अपाची की लो बीम कुछ ऐसी है और हाई बीम की बात करें तो कुछ ऐसी है, मतलब ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं रही भाई। इसका थ्रो ही इतना गंदा है, अब क्या ही बोले। लेट्स चेंज दिस ब्यूटी। मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताया कि अगर ये हल्का सा ब्लिंक करे तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो। आज हम बात करेंगे हमारी प्यारी अपाचे की, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक ब्लॉगर की लाइफ में ना बहुत सारी परेशानी होती है और उसमें से एक परेशानी मैं आपको ना दिखा देता हूँ। जब मैं अभी एडिटिंग के लिए मैं बैठा और मैंने ये वाली क्लिप सुनी तो मुझे पता लगा कि भाई इसमें कोई भी आवाज नहीं है, और इस वीडियो की क्लिप में आवाज ना होने के कारण ना मुझे ये वाला पार्ट आना स्टार्टिंग फिर से शूट करना पड़ रहा है। और ऐसे ना 3-4 क्लिप है इस वीडियो की जिसमें आवाज है ही नहीं यार। मैं क्या करूँ भाई, मैंने माइक वाइक सब कुछ लगाया था, बट या तो मोबाइल की प्रॉब्लम लगा लो या माइक की प्रॉब्लम लगा लो। माइक रिकॉर्ड करता तो या तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड करता है या फिर करता ही नहीं है। तो ये मतलब समस्या हर डिवाइस में आ ही रही है। मैंने गोप्रो के भी रिव्यू देखे थे, वहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि भाई कभी कभार इसकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती है। वही सेम सीन हमारे साथ इस वीडियो में हुआ। चलो खैर हम अब बाइक के ऊपर बात करते हैं। अब बाइक के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको चीजें बता देता हूँ कि हमारे पास 2 बाइक हैं, एक अपाची और एक पल्सर। हमारी दोनों बाइकों में हेलोजन लाइट लगी हुई है और वो हेलोजन लगने के कारण ना इसका थोड़ी सी रोशनी कम है। उस चीज को मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले हम अपनी बाइक को देख लेते हैं। जब हम बाइक को इग्निशन पे लाते हैं तब उस टाइम पे आप देख पा रहे हो कि इसके जो DRL है वे LED है, बट जहाँ पे हम बात करें इसकी हेडलाइट की वो हेलोजन है। और वो हेलोजन रात को इतना ज्यादा कुछ अच्छा रोशनी दे नहीं पाती। आप यहाँ पे दीवार पे देख सकते हो कि इसका फोकस स्कैटर्ड है। और जब हम इस बाइक को लेके ना रोड पे निकलते हैं और स्ट्रीट लाइट के पास से निकलते हैं, अंधेरे में तो भाई कोई भी लाइट रोशनी कर देती है, बट जब हम स्ट्रीट लाइट पे और हमें पास करने की बारी आती है उस टाइम पे ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। अब चलो यार जो प्रोडक्ट आया ना उसको चेक कर लेते हैं कि वो कैसा क्या है, उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। एंड द प्रोडक्ट इज हियर। अब मैं इसके बैक साइड तो नहीं दिखा सकता, वहाँ पे मेरा एड्रेस वगैरह है, बट हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा है। और मैंने नाइट आई प्रॉपर कंपनी से ही मंगाई है, इनकी वेबसाइट से ऑर्डर किया। अगर उसका रीजन मैं आपको अभी 1 मिनट बाद दूंगा, पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और ऐसा कुछ हमारा बॉक्स है, मैंने इसके ऊपर की पॉलिथीन निकाल दी है। और बॉक्स की बात करें तो भाई स्टार्टिंग की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है इस LED की। अब मैंने दोनों बाइकों के लिए ना सेम LED मंगाई है क्योंकि मुझे स्कैटर्ड पसंद नहीं है, मुझे एक जगह फोकस लाइट पसंद है। इसलिए मैंने सोचा कि यार 2 LED एक साथ मंगा लेते हैं। वैसे ये दोनों LED आप डायरेक्ट प्लग एंड प्ले करके गाड़ी में भी इंस्टॉल कर सकते हो। जब हम इसके बॉक्स के अंदर से LED निकालते तो वो कुछ ऐसे टाइप में रखी होती है। इसको मंगाने का एक और सबसे बड़ा रीजन है, जब आप दूसरी LED लाइट देखते हो तो उसके अंदर एक अलग से बॉक्स होता है एक LED के बाद। उस बॉक्स को पता नहीं रखे भाई इस पे एक तो इनके हेडलाइट के पीछे थोड़ा स्पेस कम होता है, इसलिए उसमें प्रॉब्लम होती है। बट जहाँ पे हम इस LED को निकाल के देख रहे हैं इसमें डायरेक्ट एक LED है और उसके अंदर से एक वायर गया हुआ है और वो वायर के बाद एक H4 प्लग है। इसके अलावा इसमें कोई एक छोटा सा डिब्बा सा बॉक्स नहीं है जिसमें आप करंट के बारे में बता सकते हो। ऐसा कुछ हमारे इसकी LED की क्वालिटी है। पीछे से इसका फैन लगा हुआ है और नाइट आई की जेन्युइन LED है। उसका रीजन ये है कि मैंने इसको वेबसाइट से मंगाया था और वेबसाइट से मंगाने की वजह से ना जेन्युइन हो जाती है कोई भी चीजें। वो अलग बात है, इसकी हमें गारंटी वारंटी नहीं मिलती है, बट इस प्रॉपर LED का 1 लाख घंटे का टाइम दिया हुआ कि 1 लाख घंटे तक ये ऑन रह सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा रिलायबल है। और नाइट आई के थोड़े से रिव्यू अच्छे भी देखने को मिले हैं। और जैसे आप दूसरी LED देख पा रहे हो इसमें वायर नहीं है, बट इसकी क्वालिटी देखो। इसकी क्वालिटी और हमारी नाइट आई की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके जो नीचे का पार्ट है वो स्टील टाइप दे रखा है और उसका पूरा ब्लैक कलर का कोटेड, और आप देख पा रहे हो उसके अंदर वायर वगैरह भी दिख रहे हैं। बट हमारी नाइट आई की जो LED है उसमें से कुछ नहीं दिख रहा है। हमें बस कुछ ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं है। एक हमें टूल बॉक्स चाहिए, उसके साथ हमें एक LED बल्ब चाहिए जो हम लगाने वाले। वैसे मैं आपको बता देता हूँ मैं नाइट आई का LED लाइट बल्ब यूज करने वाला हूँ। ये अनबॉक्सिंग कर चुके हैं हम, बट जब इसको निकालेंगे तो आपको क्वालिटी एक बार और चेक करवाएंगे। वैसे क्वालिटी तो चेक हो गई है इसकी। और ये स्पेयर वाला जो बल्ब है इसका लेने का सिर्फ एक ही मकसद है, हम डबल श्योर हो जाए कि हमारी बाइक DC कन्वर्ट है। मुझे पता है, बट मैं आपको एक और चीज करके दिखाऊंगा जिससे आपको पता लग पाएगा कि आपकी बाइक AC है या फिर DC है। इस पे काम करने से पहले मैं इसको पूरे को क्लीन
कर लेता हूँ। अब हमारी बाइक इतनी गंदी हो चुकी है क्योंकि ये बारिश में चल रही है और उसकी वजह से ना धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही है। और अब जब जिस दिन बारिश से रुक जाएगी उस दिन हम इसको एक बार और वॉश कर लेंगे, के बाद परफेक्ट हो जाएगी अपनी बाइक। पहले मैं नट बता देता हूँ कौन से खोलने के। इसके एक नट यहाँ पे, दूसरा नट यहाँ पे है, हमें 2 नट ओपन करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा जो हेडलाइट का माउंट है वो ऊपर की तरफ से बिल्कुल लूज हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे दोनों साइड ये 2 बोल्ट है, हमें इनको लूज करना, इनको निकालना नहीं है, बस लूज करना ताकि हमारी हेडलाइट है वो आगे की तरफ झुक जाए। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले बोल्टों को ओपन करते हैं। जैसे ही हमने ये बोल्ट लूज करे तो थोड़ा सा आगे की तरफ झुका क्योंकि इसमें वायर थोड़े टाइट है। अब हमें इसको करना है नीचे वाले बोल्टों को लूज। ये हमारा बोल्ट है और इसमें लगा है 10 mm का स्पैनर, और ऐसा ही बोल्ट दूसरी तरफ है, हम उसको और लूज कर लेते हैं। जैसे ही हमारा बोल्ट लूज हुआ वैसे ही हमारा जो माउस है वो नीचे की तरफ ऐसे झुक जाएगा। जैसे कि आपको पता है ये हमारी हेड असेंबली है और ये हमारा हैजार्ड का स्विच है। अब आप देख पा रहे हो कि इसमें कुछ ज्यादा ही वायर लगे हुए हैं, हमें इन सारे वायरों को अच्छे तरीके से सेट करना पड़ेगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा प्यारा हैजार्ड का सिस्टम है, हम इसको साइड में करेंगे। और यहाँ पे है कुछ प्लग्स वगैरह, हमें इनको किसी को भी नहीं छेड़ना है। और बस इस कवर को ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ ताकि पानी की प्रोटेक्शन बनी रहे, इसमें पानी ज्यादा लगे ना। और आप देख पा रहे हो कि हमारा यहाँ पे है ये एक वायर, हमें इस वायर को थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा कुछ देर के लिए। अब ये है हमारा हेडलाइट का सीन। अब मुझे करना क्या होगा, साइड में करके सारी चीज को। और ये हमारा H4 का प्लग बाहर आ चुका है, आप देख पा रहे हो। और ये हमारा LED का बल्ब। सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते कि हमारी जो बाइक है वो AC है या फिर DC है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हम इसके अंदर लगाना पड़ेगा अपना जो LED बल्ब जो हम लेके आए हैं, डेट इज आवर LED बल्ब। और यहाँ पे हमने किया इसको फिट। नाउ जस्ट वी हैव टू। अब आप देखो ये हल्का सा भी ब्लिंक नहीं कर रहा और मैं इसकी रेस भी बढ़ा रहा हूँ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये जो LED बल्ब है ना, इसमें अगर आप हाई बीम करोगे तो येलो हो जाएगा, लो बीम करोगे तो व्हाइट हो जाएगा। देखो हल्का सा भी ब्लिंक नहीं कर रहा है। मैं अगर इस पे फोकस करूँ तो इसका मतलब हमारी बाइक पहले से ही DC है। अब मुझे इस बल्ब को निकाल के रख लेना बाहर। मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे ये जो डस्ट कवर है इसको बाहर निकालना। उसके लिए मुझे बाइक को बंद कर देना है और सारे वायर साइड में करके मुझे डस्ट कवर की पोजीशन देखनी है। अब ये जो इसके ऊपर का हिस्सा लगा हुआ है इसको मुझे बस पुल करना है और इससे हमारा डस्ट कवर बाहर आ जाएगा। जैसे ही हमारा डस्ट कवर बाहर आया, आप देख पा रहे हो कितना गंदा हो गया। हम इसको क्लीन कर लेते हैं पहले तो। अब डस्ट कवर लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप डस्ट कवर नहीं लगाओगे तो यहाँ से आपकी हवा के साथ मिट्टी भी चली जाएगी और फिर हो जाएगी आपकी हेडलाइट खराब। आपकी हेडलाइट में बहुत ज्यादा मिट्टी जा सकती है। हम अपने डस्ट कवर को रख देते हैं साइड में क्योंकि ये हो चुका है साफ। और अब आप देखो यहाँ पे इसके अंदर 2 क्लिप लगी हुई है। हम इन क्लिपों को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और थोड़ा सा राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये हमारी क्लिप बाहर आ जाएगी। ऐसा ही हमें दूसरी तरफ भी करना है। तो जैसे ही हमने वो क्लिप वहां से बाहर निकाली, हमारी क्लिप बाहर की तरफ ऐसे स्वाइप हो सकती है। ऐसा जैसे करोगे तो आपका हेलोजन बल्ब है वो बाहर आ जाएगा। सिंपल एंड सोबर तरीका। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे बल्ब में, पता नहीं आप कैप्चर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। यहाँ पे देखो ये फिलामेंट है ना ब्लैक हो चुका है, इसका मतलब ये फ्यूज हो गया है इसका लो बीम और ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम इसको साइड में रख देते हैं। एंड दैट इज आवर नाइट आई LED। हमें बस इसको निकालना है बाहर और अनबॉक्सिंग मैं कर चुका हूँ पहले ही। ऐसे ही बाहर निकालेंगे। यहाँ पे हमारे 2 LED बल्ब, एक हमारी पल्सर के लिए और एक हमारी अपाची के लिए। अब मैंने दोनों के लिए सेम क्यों मंगाया वो मैं आपको जब हम पल्सर का चेंज करेंगे तब बताऊंगा, बट अभी के लिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने एक बल्ब को निकाला बाहर और इसको रखते हैं साइड में। आप इन दोनों LED बल्ब में डिफरेंस दे सकते हो। अगर चाहता तो मैं 400-500 का चैनल भी डाल सकता था, ये भी बेटर परफॉर्म करता, बट मैं गया नहीं क्योंकि मुझे यार पसंद नहीं था। और रही इस वाले बल्ब की बात, इसमें भाई आप देखो क्वालिटी आप खुद देखो। इसके पीछे फैन लगा हुआ है और इसके बल्ब की आप वो पोजीशन देखो कितनी साफ सुथरी है। मैं इसके ऊपर डस्ट नहीं रखना चाहता और इसको फटाफट फिट करते हैं। आपने देखा कि इसके अंदर डायरेक्ट जो हमारी कवरिंग है मेटल की ये डायरेक्ट लगी हुई थी और इसको बस बल्ब के साथ मतलब ये अटैच ऐसे लगाओ और लगने के बाद ये अपने आप टाइट हो जाता है। बट अब हमारी नाइट आई में वाली में क्या है, हमें जो ये वाला पोर्शन है ये हमें नीचे की तरफ रखना पड़ेगा। और आप देख पा रहे हो जैसे ही हम अपने नाइट आई के बल्ब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा बल्ब आ जाएगा कवरिंग से बाहर। हमें इसको फिट करना है मेन। अभी
इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं। दैट इज आवर हेडलाइट पोर्शन। अब आप इसमें ना देखो, इसको अगर आप प्लास्टिक वाले पोर्शन को आराम से जेंटली तरीके से यहाँ पे फिट करना है, और जेंटली तरीके से फिट होने के बाद आपको बस इस क्लिप को अंदर की तरफ प्रेस करना है। जैसे कि आप इसको हल्का सा प्रेस करोगे ना, ये वाली क्लिप इसके नीचे लग जाएगी, और इस क्लिप को लगाना है इसके अंदर, और ये क्लिप इसके अंदर लग चुकी है, एकदम परफेक्ट तरीके से फिट हो गया है। पहले ना मैं अपनी एलईडी को इसमें यूज करके देखता हूँ कि क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये हमारा एलईडी, हमने इसको बाइक से किया कनेक्ट। अब मुझे थोड़ा थोड़ा ना डर भी लग रहा है, उसका एक रीजन है क्योंकि भाई ये बल्ब बहुत ज़्यादा महंगा है। वो तो 400-500 का बल्ब था जिसपे हमने टेस्ट किया था। हमने इसको अच्छे से थोड़ा सा प्रेस किया और ये हमारा परफेक्टली फिट हो गया है। हमने की है बाइक ऑन, और बाइक को करते स्टार्ट। बाइक एलईडी की ब्राइटनेस देखो आप, और जैसे ही मैं इसका लो बीम करूंगा तो हमारी लो बीम भी ऑन हो चुकी है, मतलब ये हाई बीम है और ये हमारी लो। दैट्स मीन आवर एलईडी इज वर्किंग वेरी फाइन। अब इतना ज़्यादा रोशनी देख लिया तो कुछ देर के लिए मुझे शांत रहना पड़ेगा, मैं देख नहीं सकता क्योंकि बहुत अंधा कर दे रही है, तो हम कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे कि आपने देखा भाई कि जो पावर है बहुत ज़्यादा, हम इसको साइड में रख देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लगाना डस्ट कवर। वैसे इसको निकाल के रख देता हूँ भाई, पर ये हीट बहुत ज़्यादा होगी, मुझे इस चीज़ का तो अभी पता लग गया है। इसको यार साइड में हटका देते हैं यहाँ पे। नाउ वी हैव टू पुट आवर डस्ट कवर हेयर। डस्ट कवर है ना फंसाना इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे ही आप रबर कैप को लगा लोगे, और थोड़ी सी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, मैं दिखाता हूँ कैसे। हमारी जो अंदर वाला कवरिंग थी वो मैंने ऐसे लगा दी थी, जो हमारा ऊपर वाला उभरा हुआ पार्ट है वो नीचे की तरफ चला गया था। इसी वजह से हुआ क्योंकि हमारी डस्ट कैप भी अच्छे से नहीं बैठ पा रही थी, और उसी के कारण की वजह से हमारा एलईडी बल्ब भी नहीं बैठ पा रहा था। तो हमें इसको लगाना इस तरीके से ताकि जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर डस्ट कैप फिट हो जाए और ये अंदर की तरफ ऐसे लग जाए। अब हमारा जो नाइट आई का बल्ब है हमें उसको अंदर फिट करके और क्लॉकवाइज रोटेट करना है, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। जैसे हमारा क्लॉकवाइज फिट हो जाएगा और आगे मूव नहीं होगा। और मैं आपको नीचे की एलईडी का पोजीशन भी दिखा देता हूँ कि उसकी पोजीशन कैसी हो गई है। आप एलईडी की पोजीशन देख सकते हो, एकदम परफेक्ट तरीके से फिट बैठ गया है। अब हमें क्या करना, हम एक बार इसकी टेस्टिंग करते हैं इसको कनेक्ट करके। हमारा एलईडी बल्ब एकदम अच्छे तरीके से लग चुका है। इसका जो प्लग है वो रहा ये, जो कि है H4, और हमें बस इसको करना है कनेक्ट होने के बाद हमें करनी है अपनी बाइक को ऑन। हमारी बाइक के अंदर जो मीटर वगैरह में लाइट आ चुके हैं, मतलब हमारी बाइक ऑन चुकी है। मैं हल्का से इसको ऊपर की तरफ उठा लेता हूँ ताकि सेट करेंगे तब देख लेंगे हम। और बाइक को करते स्टार्ट। अभी इसका हैंडल आगे की तरफ झुका हुआ है, इसलिए थोड़ी सी अजीब सा वो हो रहा है, और आप देख पा रहे हो हल्की हल्की ब्लिंकिंग कर रही है ये। जैसे कि हमारी एलईडी लग चुकी है और मैं जब हाई पास करता हूँ तो इसकी ऊपर की तरफ लाइट भी जा रही है, मतलब हमारी एलईडी परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है। अभी मैं बाइक को बंद कर देता हूँ, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ चेक कर लेते हैं कि सब कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है। हम इसका आगे के हैंडल का काम करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपने अभी देखा कि जब हमने अपनी बाइक में नया एलईडी इंस्टॉल करी तो स्टार्टिंग में ना बिहेव कर रही थी एसी करंट की तरह। अब हो क्या रहा था, ये बाइक जब स्टार्ट होती है और स्टार्ट होने के बाद ये एसी करंट प्रोड्यूस करती है और वो कन्वर्टर के थ्रू जाके डीसी पावर में कन्वर्ट होता है और वो बैटरी को चार्ज करता है। अब उसी बैटरी की पावर से पूरी बाइक के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट काम करते हैं। अगर हम अपनी बाइक की आरपीएम हल्की सी बढ़ा देंगे, जो कि हीट होने के बाद थोड़ी सी बढ़ जाएगी, या फिर ये थोड़ा सा वार्म अप होने के बाद ना ये काम अच्छे तरीके से करने लग जाती है। अगर आप स्टार्टिंग में हल्की सी भी आप अपनी बाइक को ऑन करके रखोगे और स्टार्टिंग में आप वार्म अप कर लोगे तो आपकी हेडलाइट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी लाइट कंटिन्यूसली चलती रहेगी। आपने देखा कि जब मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में कुछ 30 सेकंड के लिए ही वो हल्का सा ब्लिंक ऊपर नीचे हो रहा था, बाकी एलईडी एकदम प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी बाइक में एलईडी इंस्टॉल करो तो ये बात आपको कोई नहीं बताया, बट हल्का सा आरपीएम आप बढ़ा लेना ताकि आपकी एलईडी खराब ना हो। चलो यार, अब इसका ना थोड़ा सा जो वायरिंग को उसको शॉर्ट करते और जो हमारा हेड नीचे लटका हुआ इसको फिट करते, फिर एक बार आपको इसकी रोशनी दिखाती है। यहाँ पे अंदर कमरे में ये चलाया जाएगा, इसके अंदर ये हैजार्ड का पार्ट है। और जो हमारे ये बड़े स्विच है ना, इनको भी मैं थोड़ा सा ना सेटल डाउन करने की ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं पे ये फिट हो जाए और परेशानी ना क्रिएट करे। यहाँ पे साइड पे कहीं पे लगा देंगे इसको। ये बाइक में सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है कि इसमें वायरिंग को ना अच्छे तरीके से सेटल डाउन नहीं किया गया है। परफेक्ट फिट हो गया अभी ये एकदम अच्छे तरीके से। मुझे बस इसका ना टाइट कर देता हूँ। हमने अपनी बाइक में एलईडी इंस्टॉल कर लिया है और मैंने अपने कमरे की लाइट भी ऑफ कर लिया। वो बाइक को ऑन करते हैं सबसे पहले और घर के अंदर इसकी कैसी रोशनी वो चेक करते हैं। ये अब हमारी लो बीम है और हमने एलईडी अच्छे तरीके से लगाई है, क्योंकि
आप ऊपर देख पा रहे हो कि हल्की सी ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी आपको पर्दों के पास, जहाँ पे हमारे सॉकेट का अपर साइड है। इसका मतलब कि हमारी एलईडी एकदम प्रॉपर लगी हुई है। और ये हमारी एलईडी की हाई बीम है जो बहुत ज्यादा ब्राइट है। लो बीम एक जगह फोकस है और हाई बीम बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो बहुत ज्यादा अच्छी फील आ रही है। अब मैं एक बार लाइट ऑन कर लेता हूँ अपने रूम की। फाइनली आपने चेक कर लिया कि हमारी अपाची का जो एलईडी है वो कितने अच्छे तरीके से काम करी और कितने ज्यादा इसका रोशनी है। जाहिर सी बात है कि जो एलईडी की लाइट है वो एलोजन से लाख गुना बेटर है। तो यार थोड़ा सा ना मतलब अगर खराब होगी थी तो हमने इसको मॉडिफाई कर दिया और ज्यादा कुछ बढ़िया बेटर डाल दिया इसके अंदर। मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताया कि अगर ये हल्का सा ब्लिंक करे तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो। मुझे नहीं पता भाई, मोबाइल कैसे रिकॉर्ड कर रहा, आवाज़ रिकॉर्ड कर पाया नहीं। आपने लास्ट क्लिप देखी कि हमारे इसी एरिया पे अगर बाइक एक अंधेरे में खड़ी है जब तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है कहीं ना कहीं, बट मेन सिनेरियो चेक होता है किसी भी एलईडी का रोड पे। कभी कभार रोड पे एकदम अंधेरा होता है और कभी कभार रोड पे होता है कि थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट ऑन रहती है और शाम के टाइम पे। तो हम ऐसा ही कुछ टेस्ट करेंगे। मेन टेस्ट तो वही है भाई, अंधेरे में टेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब जैसे यहाँ पे कुछ स्ट्रीट लाइट बंद है, कुछ स्ट्रीट लाइट ऑन है, तो यहीं पे असली बाइक की एलईडी का पता लगेगा। अब परफॉर्मेंस आप खुद ही चेक कर लेना। जब एक स्ट्रीट लाइट बंद है उस टाइम पे आप देख पा रहे हो कि भाई लाइट अपना परफेक्ट दिखा रही है, बट जहाँ पे स्ट्रीट लाइट ऑन हो जा रही है तो वहाँ पे हल्का सा डिम पड़ रही है। पर मेन तो अभी चेक करते हैं आगे तक। और स्ट्रीट लाइट ऑन होने के बाद इसका इतना कुछ इफेक्टिव है नहीं। और हाई बीम लिटरली इसकी तेज़ है यार। हेलोजन बल्ब की बात करें तो उससे फार बेटर है हमारी एलईडी। देखो यहाँ पे हमें गड्ढे, एक से एक गड्ढा दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे गड्ढे है कहाँ पे नहीं है। हेलोजन में तो हमें इतना भी नहीं पता लग रहा था। और ऊपर से आपको पता है कि हेलोजन हमारा ख़राब हो गया था, तो कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन है। जो इसकी लो बीम फोकस है, पर हाई बीम लिटरली अच्छी है। वैसे मैं ट्रैफिक के टाइम पे हाई बीम करके चलता नहीं हूँ अनटिल अनलेस सामने से हाई बीम ना आ जाए। अब कुछ बाइकों में ना प्रोजेक्टर लगे होते हैं, उस टाइम पे उनका एकदम गोल तरीके से फोकस होता है, बट यहाँ पे प्रोजेक्टर नहीं लगा हुआ है इस वाली हेडलाइट में। यहाँ पे एक नॉर्मल जो बाइक की हेडलाइट है वैसी है। अगर आप बोले तो हम इसमें अगर प्रोजेक्टर लगा दे इसी एलईडी पे तो भाई इसका जो लाइट है ना वो बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी वो। बट कहीं ना कहीं जो कंपनी वाली हेडलाइट है उससे तो लाख गुना बेटर है। और दूसरी लाइटों से कंपेयर करें तो भाई ठीक है, पर ये इलेक्ट्रिक है सामने, इसलिए इसकी लाइट एक जगह पे फोकस है। बस ये है जो रात के टाइम इसकी परफॉर्मेंस है ना वो बढ़ चुकी है और कहीं ना अच्छी इफेक्ट दे भी रही है। अब सामने अभी एक बाइक आपने जाते देखी ना, जो कंपनी से एलईडी आ रही है उसमें और जो कंपनी से हेलोजन आ रही है उसमें अगर आप एलईडी चेंज करते हो तो दिन रात का अंतर होता है। अब सामने जो एलईडी वाली आप बाइक गई है जिसमें अभी एलईडी लगी हुई थी, आपने देखा उसकी एकदम प्रॉपर फोकस थी, बट इसकी थोड़ी सी स्कैटर्ड है। वो सिर्फ और सिर्फ है ना इसके हेड की वजह से है। उनमें थोड़ा हेड अच्छा होता है, उनको पता होता है कि इसमें एलईडी देनी है तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए, और इसमें हेलोजन आया था तो कहीं ना डिफरेंस क्रिएट कर ही देती है चीज़ें। अब देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रीट लाइट खराब है, हेलोजन देख लो एक जगह फोकस है, बट हमारी पूरी अच्छी तरीके से स्कैटर्ड है लाइट। और जहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है ना वहाँ पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इतनी तेज लाइट नहीं है जितनी दूसरी लाइट होती है। अब गाड़ियों से जो इसमें एलईडी लगी है ना वो गाड़ियों वाली एलईडी है, पर उसमें इसमें ना दिन रात का फर्क इसका कारण है क्योंकि जब कार में एलईडी ऑन होती है तो दो एलईडी एक साथ ऑन होती है, तो तकरीबन 13,000 केल्विन एक साथ रोड पे थ्रो करती है। अब ये सिंगल लाइट है तो 6,500 केल्विन है, इसकी वजह से ना थोड़ा सा डिफरेंस पता लग रहा होगा आपको कि भाई क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। पर मैं इसकी ना जो हाई बीम है उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। अब खुद चेक कर सकते हो कि भाई कितना फ़र्क है इस चीज़ में। और कुछ ऐसे हमारे मान ड्राइवर है, पता नहीं इनको लाइसेंस देता कौन है। ये देखो भाई ड्राइवर के नाम पे क्या गधे पैदा हो रखे है, ना इंडिकेटर ना और कुछ, बस हाँ गाड़ी चलानी है। चलो यार अब आपसे ना घर पे मिलते हैं डायरेक्ट। मुझे इस बाइक को चलाते हुए कम से कम 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है। मैं इस बाइक को रात को भी लेके गया हूँ और अब हमारी बाइक में तकरीबन जो लाइट है वो एलईडी हो चुकी है, जैसे कि हमारे इंडिकेटर एलईडी है और हेडलाइट भी एलईडी हो चुके हैं। जहाँ पे हम एलईडी की रोशनी की बात करें तो हेलोजन से लाख गुना बेटर इसकी रोशनी हो चुकी है, देखने में एकदम परफेक्ट हो रही है। जब हमारा बल्ब हेलोजन था तब हम ओवरटेक करना चाह रहे थे रात के टाइम पे तो हमें हाई बीम का यूज करना पड़ता था, बट उसमें और इसमें लाख गुना का डिफरेंस
डिफरेंस है। जब हमारी एलईडी ऑन होती है ना उस टाइम पे और हम हाई बीम का यूज करते हैं या पास का यूज करते हैं तो उस टाइम पे ना सामने वाला हमें साइड दे ही देता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि भाई पीछे कोई बाइक आ रही है। बट हेलोजन में ऐसा नहीं होता है। हेलोजन में ना इग्नोर सा करते रहते हैं लोग कि नहीं दे रहे यार साइड, जो करना है कर लो। अब इसके पीछे पता नहीं क्या लॉजिक है, बट जब से मैंने वो एलईडी चेंज करी है तो मुझे पास है ना थोड़ा जल्दी मिल पा रहा है, या तो ये ज्यादा जल्दी नोटिस होती है एलईडी। अगर आप बात करें ना इस एलईडी की तो प्रॉपर परफेक्ट तरीके से लगी हुई है। अब आपने देखा ये हल्का सा ब्लिंक कर रही है और वो ब्लिंक ठीक हो जाता है जब हम से बाइक का थोड़ा सा वार्म अप होता ना तो ये बाइक परफेक्ट तरीके से ऑन हो जाती है और इसकी एलईडी ब्लिंक नहीं करती उस टाइम पे। बस ये स्टार्टिंग है ना कुछ 10 या 15 सेकंड का सीन होता है जहाँ पे ब्लिंक करती है। अगर आप थोड़ी सी आरपीएम स्टार्टिंग के फेज पे हाई करके रखोगे ना तो वहाँ पे ये चीज भी रेक्टिफाई हो जाती है। अब आप बोलोगे कि यार कोल्ड स्टार्ट में तो हमेशा हाई ड्राइव करके नहीं रखना चाहिए, पर आप कभी चेक करना है एक चीज, जब ये बाइक कोल्ड स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे ये आरपीएम हाई नहीं करती जैसे दूसरी बाइक करती है। अब ना आप कोई भी महंगी गाड़ी लेना या कोई भी महंगी बाइक लेना, जब वे कोल्ड स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिक उनका जो आरपीएम रहता है ना वो हाई रहता है ताकि ये फटाफट वार्म हो पाए। बट इन बाइकों का क्या सीन है, ये ऐसा कुछ नहीं करती है। ये स्टार्ट होती है, ये जो इनका आरपीएम पहले सेट हो रखा है ना उसी आरपीएम पे रहती है। अब मैं इनका आरपीएम बढ़ा दूंगा तो हीट होने के बाद वो आरपीएम और ज्यादा बढ़ेगा, इसकी वजह से ना बाइक प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगी। तो स्टार्टिंग में ना हमें इसको सेट करने के लिए ना हाई आरपीएम पे रखना पड़ता है ताकि ये एलईडी अच्छे तरीके से काम करे। बस ये एक डिसएडवांटेज है इस बाइक का, क्योंकि ना स्टार्टिंग में इतना हाई आरपीएम नहीं कर पाती, या तो ये लगा लो भाई ये सस्ती इतनी है कि हमारी जो एलईडी है वो बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। आप नाइट आई के ऊपर जा सकते हो, वैसे बहुत सारे इसके राइवल है ओसराम वगैरह, बट मैं उन पे नहीं गया। मैं थोड़ा सा ना चीपर साइड देख रहा था कि भाई थोड़ा बेटर डील मिल जाए। इन फ्यूचर अगर ये नाइट आई खराब होती है तो हम ओसराम पे चले जाएंगे, बट अभी के लिए इसे बेटर डील मुझे कहीं पे मिली नहीं थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यू नो दैट लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम अपनी बाइक में और ज्यादा अपग्रेडेशन करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड बाय बाय।